नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। हरियाणा के मेवात से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर। मेवात में टीएसपी की हत्या कर दी गई है। खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पंचगांव की पहाड़ियों में खनन माफियाओं को, अपराधियों को पकड़ने के लिए गए थे। इस मुठभेड़ में उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया अपराधियों ने, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 से 3 पुलिसकर्मी और घायल बताए जा रहे हैं। ये नूह का इलाका है, आपको बता दें, और यहां पर ये वारदात हुई है। मेवात की पंचगांव की पहाड़ियां हैं ये, जहां पर अवैध खनन का काम चल रहा था। और यहां पर जब इसकी सूचना, इस अवैध खनन की जानकारी डीएसपी सुरेंद्र सिंह को मिली, अपनी टीम के साथ वो मौके पर पहुंचे और अपराधियों को रोकने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, तो बेखौफ अपराधियों ने उनके ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सारे आला अफसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अपना अभियान तेज कर दिया। इस इलाके में पहले भी अवैध खनन की खबरें आती रही हैं, इसके लिए डेडिकेटेड टीम्स बनी हुई हैं। और डीएसपी सुरेंद्र सिंह को भी जब इस बारे में पता चला तो वो मौके पर पहुंचे थे और भागते अपराधियों ने डंपर डीएसपी के ऊपर सीधा चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिला। इंडिया टीवी के संवाददाता सुनील सिंह मौके पर पहुंचे, जहां पर डीएसपी की हत्या हुई थी। दिखाते हैं आपको वहां से एक रिपोर्ट। हरियाणा के मेवात में एक डीएसपी को अवैध खनन माफियाओं ने डंपर के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। इस समय हम वहां मौके पर ही हैं। मेवात के पंचगांव की ये अरावली पर्वतमाला है, जहां पर अवैध खनन किया जा रहा था। अभी सामने आप देख रहे हैं कि भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है, जो कि अब तफ्तीश कर रहा है। और डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहां पर आए थे अपनी टीम के साथ। बताया जा रहा है कि जब उन्हें सूचना मिली कि यहां पर अवैध खनन किया जा रहा है, तो इस सूचना पर वो यहां पर रेड करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो यहां पर आए तो जो खनन माफिया थे, उन्होंने उनके ऊपर और उनकी टीम के ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से डंपर चढ़ा दिया। और इस पूरे हादसे में जो सुरेंद्र सिंह डीएसपी थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और यहाँ पर अब तमाम आला अधिकारी हरियाणा पुलिस के, मेवात पुलिस के यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी मामले की छानबीन की जा रही है। और कुछ देर में यहाँ पर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो भी बुलाई गई है, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचने वाली है। तकरीबन लगभग 12:15 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जब यहाँ पर ये पूरी वारदात सामने आई। हालांकि इस हमले के बाद जो खनन माफिया थे वो मौके से भागने में कामयाब रहे, लेकिन अब मेवात पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जो खनन माफिया थे, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। एक बार पहाड़ी इलाका आप लोगों को दिखाते हैं कि ये पूरी अरावली पर्वत है, जो कि मेवात हरियाणा के पंचगांव गांव की पहाड़ियां कहा जाता है। और यहाँ पर ही खनन का काम किया जा रहा था। और जब खनन की सूचना मिली डीएसपी सुरेंद्र सिंह को, तो वो अपने गनमैन और ड्राइवर के साथ, बताया जा रहा है कि 3 ही लोग यहाँ पर आए थे। और जब वो यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे खनन माफियाओं को, तो उसी दौरान खनन माफियाओं ने डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचल दिया और वो मौके से फरार हो गए। अब पुलिस अधिकारी यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है। पूरी छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनील कुमार, इंडिया टीवी, मेवात। तो ये आपने देखा, मौके पर से हमारे रिपोर्टर जब पहुंचे हैं तो वहां पर पुलिस के आला अफसर वहां मौजूद हैं इस वक्त भी। और डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपने साथ केवल 2 लोगों को और ले गए थे, जैसा कि सुनील ने बताया, उनका ड्राइवर और उनका गनमैन। केवल ये 3 लोग मौके पर गए थे और इन्होंने उन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, तो भागते अपराधियों ने अपना डंपर जो है वो सीधे इनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, जिसकी चपेट में डीएसपी सुरेंद्र सिंह आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अवैध खनन की शिकायतें इस इलाके से लगातार मिलती रहती हैं, लेकिन इस किस्म की सनसनीखेज वारदात, एक सीनियर पुलिस अधिकारी की हत्या, आप समझ सकते हैं कि वहां पर अपराधियों के मन में कैसा खौफ होगा पुलिस का, कि कोई डर नहीं। एक सीनियर पुलिस अफसर के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला और उनकी मौके पर ही मौत, सीधा डंपर उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पूरे इलाके में माइनिंग बैन है, कोई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी आसपास जो माफिया है, खनन माफिया, वो यहां पर पुलिस से बचकर खनन करते हैं। और इसकी जानकारी मिली थी डीएसपी सुरेंद्र सिंह को। आपको बताने, डीएसपी सुरेंद्र सिंह एक सीनियर ऑफिसर थे और इसी वर्ष 1 साल के बाद ही उनकी जो है रिटायरमेंट होनी थी, सेवानिवृत्ति होनी थी। और तब भी वो मौके पर पहुंचे, केवल 2 लोगों को अपने साथ ले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मौका मिले अपराधियों को वहां से भाग निकलने का। इसलिए कोई बड़ी पुलिस टीम का उन्होंने इंतजार नहीं किया, अपने गनमैन को लेकर वो मौके पर पहुंचे और अपराधियों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया। फिलहाल आसपास के इलाकों में तफ्तीश शुरू कर दी गई है, धरपकड़ की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बेहद सनसनीखेज वारदात मेवात में हुई है। मेवात का पंचगांव इलाका है,
वहां की अरावली की पहाड़ियां हैं जहां पर अवैध खनन की खबरें आती रहती हैं और वही सूचना पाकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह मौके पर गए थे जहां उनकी हत्या कर दी गई। बेखौफ खनन माफिया और एक डीएसपी को उन्होंने कैसे, आपने देखा, दिन दहाड़े डंपर से कुचलकर उनकी हत्या की है। फिर आपको बता दें, ये बड़ी सनसनीखेज वारदात जो है हरियाणा के मेवात की है, जहां पर एक डीएसपी की हत्या कर दी गई है। वो डीएसपी जो कि अवैध खनन की सूचना मिलने पर अपराधियों को पकड़ने के लिए गए थे। अब यह साफ नहीं है कि वहां पर इनका आमना सामना कितनी देर का हुआ। पुलिस वालों को देखते ही क्या वहां से भागने की कोशिश अपराधियों ने की, सीधा क्या पुलिस पार्टी के ऊपर डंपर चढ़ाया। लेकिन यह साफ है कि डंपर की चपेट में आने से ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत हुई है। और ये पूरे इलाके की तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सीनियर अफसरों से भी हमारे संवाददाता ने बात की है, वो भी आपको हम सुनाएंगे। लेकिन इस पूरी टेरेन को आप देखिए, ये वो पहाड़ियां हैं, आप पहाड़ों को देख सकते हैं। कुरेद कर यहां से पत्थर निकाले जाते हैं। अवैध खनन, अवैध माफिया यही काम करता है। और डीएसपी सुरेंद्र सिंह का शव मौके पर मौजूद है। वहां पर सीनियर अफसर जब तक पहुंचे वहीं पर था। और बाकी दो लोग जो उनके साथ थे, ड्राइवर और उनका गनमैन, बताया जा रहा है वो भी घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरों के साथ आपको हम दिखा रहे हैं कैसे ये सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है खनन माफिया ने हरियाणा के मेवात में। नूह का मामला ये बताया जा रहा है। अपराधियों की शिनाख्त जो है अभी तक नहीं हो पाई है। सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील, आप मौके पर मौजूद हैं, जरा डिटेल में बताइएगा, खास किस जगह पर जो है ये आमना सामना हुआ और क्या बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि सीधे पुलिस टीम के ऊपर डंपर चढ़ाया गया? बिल्कुल साहब, इस समय हम मौके पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले यहां पर पहुंचने वाला चैनल मात्र इंडिया टीवी है। और मेरे पीछे की अगर तस्वीर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो पीछे जहां आपको भारी पुलिस बल नजर आ रहा है, वहीं पर ये सामने पूरा इंसिडेंट हुआ है। और यहीं पर अभी शव डीएसपी सुरेंद्र सिंह का है, जहां पर आपको ये फोरेंसिक टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पूरी जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने रास्ता है, उस रास्ते पर जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे तो वहां पर अचानक जो डंपर चालक थे उन्होंने उनको कुचल दिया और कुचलने के बाद वो मौके से फरार हो गए। इस पूरे हादसे में जो डीएसपी के गनमैन और जो इनका ड्राइवर था वो भी घायल हुए, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और अब तस्वीरों में भी आपको दिखाएं तो सीधा जो उनके शव को अब एम्बुलेंस में रखने की प्रक्रिया की जा रही है। खुद यहाँ पर मेवात के एसपी मौजूद है, एडीजीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और एक बड़ी बात यह भी है सौरभ की, जो यहाँ पर ये रास्ता आप लोगों को जहां गाड़ी सामने नजर आ रही है खड़ी हुई, इससे आगे आप कहिए कि 20 कदम चलने के बाद ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह का यहाँ पर शव पड़ा हुआ है। और यहीं पर जो डंपर चालक थे, उन डंपर चालकों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचलने के बाद जो डंपर में पत्थर भरे हुए थे, जो अवैध खनन यहाँ से किया गया था पहाड़ियों से, उस पत्थरों को यही मौके पर वो फेंकर फरार हो गए। और अब ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि उनके शव को उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है, ताकि जो आगे की औपचारिकताएं वो पूरी की जाएंगी। और पुलिस जो पूरी तफ्तीश है वो मामले की कर रही है। मौके पर अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी रहा हो या जो गनमैन है और जो ड्राइवर जो घायल हैं, उनके बयानों के आधार पर यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और सीधी तस्वीरें मेवात के उस पचगांव इलाके से, घटनास्थल से हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और डीएसपी सुरेंद्र सिंह के शव को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में। और पुलिस यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी तक किसी आरोपी को पकड़ने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्द इसमें जो बाकी आरोपी जो है इस पूरे वारदात के, उनको कब तक पुलिस पकड़ पाती है। जी सौरभ, जो जानकारी आपने दी सुनील की, डीएसपी सुरेंद्र सिंह केवल अपने गनमैन के साथ और ड्राइवर के साथ यहां पर पहुंचे थे। ऐसा लगता है कि उन तक जो सूचना थी वो ये पहुंची कि यहां से अपराधी फरार होने वाले हैं। वो मौका नहीं ऐसा कोई देना चाहते थे, चूकना नहीं चाहते थे इनको पकड़ने के लिए, वरना अपने साथ कोई बड़ी टीम भी ले जा सकते थे। बिल्कुल सौरभ, ये जो घटना पूरी हुई है और जिस तरह से केवल 3 लोग यहाँ पर इन खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह आए थे, तो उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि शायद उनके पास सूचना जो है वो कहीं आधी अधूरी ना रही हो कि 1-2 लोग जो खनन कर रहे हैं, या उनके पास पूरी जानकारी ना हो कि इस तरह से डंपर लेकर वो आ रहे हैं। और इस तरह के शख्स भी वो हो सकते हैं कि पुलिस पार्टी पर वो जानलेवा हमला कर दे। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो सूचना तंत्र में कहीं चूक रही हो, जिसकी वजह से इतना बड़ा यह हादसा हुआ। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम यहाँ
पर जो प्रशासनिक आला अधिकारी है वो सब यहाँ पर आ गए हैं, एसडीएम आ गए हैं, डीएम आ गए हैं, साथ ही खनन विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग जांच कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है पता करने की कि आखिरकार जो खनन माफिया थे वो कौन थे, उनकी पहचान सबसे पहले जरूरी है कि उनकी पहचान की जाए, क्योंकि जो जाहिर सी बात है कि जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह केवल अपने गनमैन और ड्राइवर के साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास जो सूचना आई वो डायरेक्ट उनके पास आई होगी। अगर वो विभाग के पास सूचना होती तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पूरी फोर्स लेकर और जो बाकी अमला है वो लेकर यहाँ पर आते ताकि इतनी बड़ी घटना ना होती। तो अब देखना होगा जांच में क्या सामने आता है, क्या सूचना उनके पास सही आई थी या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्री प्लानिंग के तहत खनन माफियाओं के राह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह पहले भी रोड़े बनते रहे हों और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो। सुनील, जितने सवाल अभी आपने उठाए हैं इनकी तफ्तीश में आप जुटे और सीनियर अफसरों से बात करें, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।